सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द गनमैन के बारे में। ये कहानी है एक हिटमैन की जिसने बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन सालों बाद जब लोग उसके पीछे लगते हैं तब उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने कॉन्गो का दृश्य आता है। यहीं पर हम जिम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जाकर के मिलता है अपने दोस्तों से एक पब में। जब ये लोग पब में बैठे होते हैं तभी टीवी पर एक खबर आती है कि यहाँ पर जितनी भी माइनिंग कंपनीज है उनको बंद किया जा रहा है। कॉन्गो में बढ़ते करप्शन के कारण सारी कंपनीज यहाँ से जा रही है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि जिम का पूरा ग्रुप है। जिम पहले स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था, लेकिन अभी वो ब्लैक ऑप्स का मेंबर बन चुका है। सुबह सुबह हम जिम को देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नाम है एनी। एनी जब सुबह जग करके जाने लगती है तब जिम उसे कहता है कि वो रुक जाए, लेकिन वो कहती है कि मुझे बहुत काम है, जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। शाम को जिम पहुंचता है अपने ग्रुप के पास और ये सारे लोग चले जाते हैं जंगल में। इन सबके हाथों में हथियार है। ये सारे लोग पेट्रोलिंग में यहाँ पर आए हुए हैं। जिम सबको बताता है कि उन्हें क्या करना है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि यहाँ पर दो गाड़ियां आ रही हैं। एक गाड़ी में फिलिक्स है। फिलिक्स बाहर आता है और लोगों से बात करता है। यहाँ से बात करने के बाद वो चला जाता है हॉस्पिटल में। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में ही एनी काम करती है, वो यहाँ की नर्स है। फिलिक्स उससे जाकर के बात करता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। एनी कहती है कि नहीं, जिम आएगा मुझे लेकर के जाने के लिए। तब हमें पता लगता है कि फिलिक्स पसंद करता है एनी को। जिम अपने सारे लोगों को इकट्ठा करता है। ये सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस काम के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये लोग यहाँ पर मिनिस्टर को मारने आए हैं। इनका एक साथी पूछता है कि मिनिस्टर को मारने के बाद हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। तब बाकी लोग बताते हैं कि एक्सट्रैक्शन का प्लान फिलिक्स के पास है। वो एक हेलीकॉप्टर भेजने वाला है जिससे हम सारे लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम जिम को देखते हैं जो एक होटल के अंदर है। उसके हाथ में स्नाइपर राइफल है जिसे वो असेंबल कर रहा है। थोड़ी देर के बाद मिनिस्टर उसके निशाने पर आएगा, तब वो गोली चला देगा, लेकिन जिम बहुत नर्वस है। गोली चलाने से पहले वो बात करता है फिलिक्स से और उसे कहता है कि अगर आज मुझे कुछ भी हो जाए तब तुम एनी का ख्याल रखना। फिलिक्स कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं मरते दम तक उसका ख्याल रखूंगा। फिर जिम इंतजार करने लगता है मिनिस्टर का। तभी हम मिनिस्टर की गाड़ियों को देखते हैं। उसकी सिक्योरिटी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है जिम उस पर निशाना लगाने की कोशिश करने लगता है। वो अपनी टीम से कंफर्म करता है कि आखिर मिनिस्टर कहाँ पर बैठा है। वो लोग बताते हैं कि बाईं दिशा में। तब जिम गोली चला देता है और मिनिस्टर की मौत हो जाती है। देखते ही देखते ये खबर पूरी कॉन्गो में फैल जाती है, जिससे चारों तरफ आंदोलन होने लगता है। सारे के सारे लोग सड़कों पे आ चुके हैं। यहाँ की अब हालत खराब होती जा रही है क्योंकि मीडिया वाले हर जगह इस खबर को दिखा रहे हैं। फिर वक्त ऐसे ही बीतने लगता है और 8 साल का वक्त बीत जाता है। हम जिम को देखते हैं सर्फिंग करते हुए। सर्फिंग करने के बाद वो अपने काम पे लग जाता है। तब हमें पता लगता है कि जिम एक चैरिटी वर्कर बन चुका है। वो अपने पूरे ग्रुप से बात करता है कि किसको कैसे काम करना है और कैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे। फिर वो घूमने लगता है हर जगह पर जाकर के अपनी टीम के साथ। जिम को कॉन्गो में दोबारा आए हुए 1 साल हो चुका है। वो 7 साल तक यहाँ से बाहर था। 7 साल के बाद जब वो कॉन्गो में आया तब एक चैरिटी वर्कर के रूप में आया है। इससे पहले वो एक असैसिन बन के यहाँ पर आया था, यानी कि हिटमैन, और वो इस चीज को भूल नहीं पा रहा। और बाकी लोगों को भी पता है कि जिम ने यहाँ पर क्या किया है। थोड़े समय के बाद जब वो एक गांव में जाता है और एक मशीन को फिक्स करने लगता है क्योंकि मशीन नहीं चल रहा, तभी यहाँ के लोकल माफिया चले आते हैं और सब जिम को ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता है कि जिम ने ही मिनिस्टर को मारा था। तब जिम का साथी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है जिसका नाम है यूजीन। लेकिन जैसे ही ये लोग जिम के पास पहुंचते हैं जिम अपना पुराना रूप दिखाता है। वो भले ही अब चैरिटी वर्कर बन गया हो, लेकिन एक वक्त था जब वो हिटमैन हुआ करता था। उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। अभी भी लोगों को मारने में उसे जरा सा भी संकोच नहीं हो रहा। एक एक करके वो सारे लोगों को मार देता है। यूजीन इस चीज को देखने के बाद आश्चर्यचकित रह जाता है। तब जिम उसे आकर के कहता है कि तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की, इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अभी भी यहाँ का खतरा टला नहीं है, तुम्हें बाकी लोगों का ध्यान रखना है। ये जगह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जितने भी यहाँ के रास्ते हैं और दरवाजे हैं सबको बंद कर दो और जब तक मैं कुछ ना बोलूं इन्हें मत खोलना। मैं जाकर के देखता हूँ कि आखिर ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। इतना कहने के बाद वो अपने घर वापस आ जाता है। वापस आते ही उसे पुरानी झलकियां परेशान करने लगी हैं। जब उसने मिनिस्टर को मारा था वो उनसे जूझने लगता है और सोच नहीं पाता कि वो क्या करे। वो बात उसे अंदर से खाए जा रही है कि उसने मिनिस्टर को क्यों मारा। थोड़े समय के बाद हम जिम को देखते हैं एक प्लेन में। वो पेपर पर क्लूज लिख रहा है ताकि वो इन चीजों को भूल ना जाए कि आखिर उसने यहाँ पर क्या देखा है और पहले क्या हुआ है उसके साथ। थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद वो पहुंचता है लंदन। वो बैठ जाता है जाकर के गाड़ी में और पहुंचता है अपने होटल में। होटल जाने के बाद उसके पास आता है एक ब्लैक बॉक्स, जिसे खोलने के बाद वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकालता है और सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखने लगता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद भी उसे
उसे तसल्ली नहीं मिलती। तब वो जाकर के मिलता है अपने पुराने दोस्त टेरी से और उसे कहता है कि मैं हमेशा के लिए लंदन आ गया हूँ। टेरी कहता है कि यह बहुत ही खुशी की बात है, तुम आखिर आ कहाँ से रहे हो? तब वो कहता है कि मैं कॉन्गो में था, अभी कॉन्गो से वापस आ रहा हूँ। वो टेरी से पूछता है कि जो हमने मिशन किया था उसके बारे में किसको किसको पता था। टेरी कहता है कि ज्यादा लोगों को पता नहीं था, क्लाइंट्स को पूरी जानकारी थी, उसके अलावा हम 3 ही लोग जानते थे। फिर थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि हम 3 लोगों के अलावा फिलिक्स जानता था इस बारे में। फिलिक्स डायरेक्ट बात करता था हमारे क्लाइंट से, इसीलिए उसे पूरी जानकारी थी। जब आखिरी बार मैंने उससे बात किया तब वो बार्सिलोना में था। इतना कहने के बाद वो जिम से पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी दूर क्यों आए हो? तब जिम कहता है कि मेरे ऊपर हमला हुआ कॉन्गो में, यानी पता है कि मिनिस्टर को हम लोगों ने मारा है। अगर वो मेरे बारे में जानते हैं तो वो तुम्हारे बारे में भी जानते होंगे और हमारी बाकी टीम के बारे में भी। हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। टेरी कहता है कि हमें फिलिक्स से बात करनी चाहिए, तभी हमें सच्चाई का पता लगेगा। ये मामला बहुत ही सीरियस होते जा रहा है। अगर लोग तुम्हारी जान लेने आ सकते हैं मतलब वो कहीं भी आ सकते हैं। फिर जिम यहाँ से निकल पड़ता है। जब वो जाता है तब हमें पता लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। जिम जाकर के मिलता है अपने एक और साथी से जिसका नाम है स्टैन और बातों ही बातों में उसे पूरी बात बताता है। स्टैन कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, उस बात को 8 साल हो चुके हैं, अब कोई हमारे पीछे भला क्यों आएगा? जिम कहता है कि जब मैं कॉन्गो में था तब मेरे ऊपर हमला हुआ था, यानी वो लोग हमें मारना चाहते हैं, तो हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ के कुछ लोग आकर के स्टैन से बदतमीजी करने लगते हैं। जब जिम उन्हें रोकता है तब वो उससे भी बदतमीजी करते हैं। जिम को गुस्सा आ जाता है, वो मारना शुरू कर देता है सबको। बहुत देर तक यहाँ पर लड़ाई चलती है लेकिन अंत में ये दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही जिम बेहोश होकर के गिर जाता है नीचे। तब उसे स्टैन संभालता है और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। ये दोनों पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर जब जिम का ब्रेन स्कैन करता है तब बताता है कि तुम्हें अल्जाइमर है, तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। अगर तुम्हें जरा सा भी स्ट्रेस हुआ तब तुम्हें कुछ भी हो सकता है, तुम्हें अब घर पे रहना चाहिए और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जिम कहता है कि वो इस बात का ख्याल रखेगा। इतना कहने के बाद वो बाहर आता है और स्टैन को कहता है कि मैं बार्सिलोना जा रहा हूँ फिलिक्स से मिलने के लिए, तभी मुझे सच्चाई का पता लगेगा कि आखिर लोगों को मेरे बारे में कैसे पता लगा। स्टैन कहता है कि तुम्हारा अकेला जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम और स्ट्रेस लो, मगर जिम नहीं मानता। तब स्टैन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हुई तो मैं खुद वहाँ पर आऊंगा। वो उसे मिलवाता है कुछ लोगों से जो उसका पेपर वर्क करवाते हैं और उसे एक बंदूक भी देते हैं। तब जिम को पता लगता है एक सेफ हाउस के बारे में जो बार्सिलोना में है। वो बिना वक्त गवाए पहुंच जाता है बार्सिलोना और चेक इन कर लेता है एक होटल में। होटल से निकलने के बाद वो दिन भर फिलिक्स का पीछा करता है। जब फिलिक्स अपने घर पे होता है तभी जिम उसे देख रहा होता है। तभी जिम की नजर पड़ती है एनी पर। वो समझ जाता है कि ये दोनों अब एक साथ रहते हैं। फिलिक्स यहाँ से निकलने के बाद जाता है एक इवेंट में, जिम भी उसके पीछे पीछे जाता है। जब फिलिक्स बात करना शुरू करता है तब जिम को पता लगता है कि फिलिक्स यहाँ का स्पीकर है। तब जिम उससे सवाल पूछना शुरू कर देता है। जिम को यहाँ देखने के बाद फिलिक्स की हालत खराब होने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके सवालों का जवाब कैसे दे। थोड़ी देर के बाद वो उसे लेकर के जाता है अपने केबिन में। ये दोनों थोड़ी देर बात करते हैं तब फिलिक्स उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि एनी अभी भी तुमसे प्यार करती है और तुम्हारा इंतजार कर रही है तब तुम्हें गलत लगता है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं और एनी अब एक साथ हैं। जिम कहता है कि वो बात नहीं है, कॉन्गो में हमने जो मिशन किया था उसके बारे में शायद किसी को पता लग गया है। 7 साल के बाद मैं कॉन्गो गया था, तब लोगों ने मुझ पर हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की। मुझे उनके बारे में पता लगाना है कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो इस मिशन के बारे में जानते हैं। इन बातों को सुनने के बाद फिलिक्स भी आश्चर्यचकित रह जाता है और रात में डिनर के लिए इनवाइट करता है जिम को एक होटल में। जिम भी तैयार होकर के पहुंच जाता है होटल में। तब वो देखता है कि फिलिक्स के साथ यहाँ पर एनी भी आई हुई है। एनी जैसे ही जिम को देखती है वो भावुक हो जाती है और उठ के यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तब फिलिक्स उसे रोकता है और जबरदस्ती करने लगता है उसे बैठाने के लिए। ये बात जिम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब वो फिलिक्स को धक्का दे देता है और जाने लगता है एनी के पीछे। वो एनी का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन एनी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और यहाँ से भाग जाती है। तब जिम भी घर आ जाता है। वो पूरे समय एनी के बारे में सोच रहा होता है कि उसने गलती कर दी, उसे एनी के साथ रहना चाहिए था। तभी उसका डोरबेल बजता है। जिम समझ नहीं पाता है कि आखिर उसके दरवाजे पर कौन आएगा। वो अपनी बंदूक निकालता है और आने लगता है दरवाजे के पास। जब वो पीपहोल से झांकता है तब उसे एहसास होता है कि एनी उसके दरवाजे पर है। एनी चली आती है अंदर। ये दोनों रात भर बात करते रहते हैं। एनी उससे कहती है कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो, सब कुछ तो ठीक चल रहा था तुम्हारा। जिम कहता है कि नहीं, 7 साल के बाद मैं कॉन्गो गया था। कॉन्गो में हमने एक मिशन किया था जिस मिशन की जानकारियां किसी ने लीक कर दी है। वो सारे लोग अब मुझे मारने के लिए मेरे पीछे लगे हुए हैं। मुझे सच तक पहुंचना है कि आखिर ये जानकारियां कौन लीक कर रहा है। एनी थोड़ी देर तक यहाँ बैठी रहती है। फिर सुबह सुबह वो जिम को कहती है कि फिलिक्स के पास कुछ जानकारी है, वो तुम्हें बताना चाहता है। कल आकर के इस लोकेशन पर मिलो, मैं और फिलिक्स तुम्हारी अगर मदद कर पाएंगे तो हमें खुशी होगी। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तब जिम भी पहुंच जाता है उस लोकेशन पर। वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है फिलिक्स से, लेकिन जिम देखता है कि यहाँ पर एनी नहीं है। वो फिलिक्स से पूछता है कि एनी कहाँ पर है। तब वो कहता है कि वो हॉर्स राइडिंग करने गई है। ये दोनों आकर के अंदर बैठ जाते हैं। फिलिक्स उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है कि उस मिशन पर तुम्हारे अलावा 2 शूटर और थे, उन दोनों को मार दिया गया है। अब शायद
शायद लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, तुम्हें चौकन्ना रहने की जरूरत है। इतना कहने के बाद वो कहता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। वो जैसे ही अंदर जाता है जिम उसके फोन को चेक करता है। तब उसे पता लगता है कि फेलिक्स किसी को उसकी जानकारियां दे रहा था। जिम गुस्सा हो जाता है और पीटना शुरू कर देता है फेलिक्स को और कहता है कि तुमने अपनी भी जान खतरे में डाल दी है। वो लोग अगर यहाँ पर आए तब वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और ना ही एनी को। आखिर तुम कर क्या रहे हो? तभी यहाँ पर एनी आ जाती है। जिम उसे पकड़ता है और कहता है कि हम सबकी जान खतरे में है, सबके सब नीचे लेट जाओ। ये सब नीचे लेट जाते हैं। तभी अंधाधुन इन पर गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। जिम सबको बचाना चाहता है, फेलिक्स को भी, लेकिन फेलिक्स अब जिंदा नहीं रहना चाहता। वो अपने हाथ में एक ग्लास उठाता है और ऊपर कर देता है ताकि शूटर को पता लग जाए उसकी लोकेशन। जैसे ही वो अपने ग्लास को ऊपर करता है शूटर उसे मार गिराता है। इस चीज को देखने के बाद एनी बहुत दुखी हो जाती है और जिम भी। तब जिम एनी को संभालता है और लेकर के उसे भागने लगता है बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट में उसे एक आदमी नजर आता है। जिम एक चाकू निकालता है और मार गिराता है उसे मारने के बाद वो उसका बुलेट प्रूफ वेस्ट लेता है और उसके सारे हथियार भी ले लेता है। अब धीरे धीरे करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके असैसिन्स इनके सामने आते जा रहे हैं और जिम एक एक करके सबको मार रहा है क्योंकि जिम इस काम में एक्सपर्ट है। थोड़ी देर के बाद ये लोग जाकर के एक बाथरूम में छुप जाते हैं। तब जिम एक प्लानिंग करता है। फिर सारे एक एक करके उसके जाल में फंसने लगते हैं और वो एक एक करके सबको मारता है। वो कैसे भी अब एनी की जान बचाना चाहता है। थोड़ी देर के बाद वो एनी को लेकर के बाहर आता है और एक कार में बैठ करके ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जिम को पता है कि उन्हें पता लग गया होगा इस कार के बारे में। वो इसका पीछा करते हुए यहाँ पर आएंगे। तब वो दूसरी जगह पर जाकर के कार को भी चेंज कर लेता है और कार लेकर के ये लोग चले आते हैं शहर में वापस। जिम कहता है कि मैं अपने अपार्टमेंट में जा रहा हूँ, वो जगह बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर अगले 15 मिनट में मैं वापस नहीं आया तब तुम यहाँ से निकल जाना, मेरा इंतजार मत करना। इतना कहने के बाद वो अंदर चला आता है अपार्टमेंट में। आते ही वो देखता है कि यहाँ पर एक बॉम्ब रखा गया है जिसकी वायर रास्ते में है कि अगर कोई भी इसे टकराए तब तुरंत बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए। फिर वो खिड़की से देखता है कि उसके कमरे पर भी नजर रखा जा रहा है। तब जिम फिर से अपना दिमाग लगाता है। वो बॉम्ब की दिशा को चेंज कर देता है और लगा देता है सीधा अपने दरवाजे पर और चला आता है नीचे। नीचे आने के बाद वो सबको दिखा करके मेन गेट से दाखिल होता है ताकि सबको लगे कि जिम अंदर आ गया। लेकिन वो अपने कमरे में नहीं जाता, बगल से इंतजार करने लगता है बाकी कातिलों का। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं जिम बाहर निकल जाता है। सबको लगता है कि जिम अपने कमरे के भीतर है। जैसे ही वो लोग दरवाजे तक पहुंचते हैं वो अपने ही जाल में फंस जाते हैं और सारे मारे जाते हैं। तब जिम एनी को लेकर के निकल जाता है। स्टैन भी यहाँ पर आ चुका है। वो एनी को लेकर के जाता है स्टैन के पास। जैसे ही रात में एनी सो जाती है जिम अपना सामान लेकर के जाने लगता है और वो स्टैन को कहता है कि एनी का ख्याल रखना, अगर जल्दी ही मैं वापस नहीं आया तब उसे लेकर के तुम पुलिस वालों के पास चले जाना। इतना कहने के बाद वो बाकी सबूतों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वो बाकी चीजों को देख रहा होता है तब उसे एहसास होता है कि टेरी भी इन सब में इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि इस मिशन से जुड़े हुए बाकी सारे लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ जिम और टेरी ही जिंदा है। जिम चला जाता है इस बात की पुष्टि करने के लिए, लेकिन उससे पहले वो बैठता है इंटरपोल के ऑफिस के सामने एक आदमी से मिलने के लिए जिसके बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानता। वो उससे बात करता है इस पूरे मिशन के बारे में। तब वो आदमी अपना नंबर देता है कार्ड पे लिख करके। जब जिम कार्ड को पलट करके देखता है तब उस पे इंटरपोल लिखा होता है, यानी कि आदमी इंटरपोल के लिए काम करता है। जिम अभी इंतजार कर रहा है टेरी का। टेरी जैसे ही बाहर आता है जिम उसे कॉल करके कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे आकर के थीम पार्क में मिलो। तब टेरी भी मान जाता है। कुछ घंटों के बाद ये लोग मिलते हैं थीम पार्क में। जिम उसे बताने लगता है कि फेलिक्स मारा गया और धीरे धीरे सारे लोग मारे जा रहे हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तब बातों ही बातों में टेरी एक इंजेक्शन निकालता है और जिम को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जिम पहले से ही तैयार था। उसे पता था कि टेरी कुछ ना कुछ तो जानता है। वो टेरी को पीटता है और लेकर के चला आता है एक वेयर हाउस पे। थोड़ी देर के बाद जब टेरी होश में आता है तब जिम उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया और तुमने सारे लोगों को क्यों फंसाया। तब टेरी कहता है कि हमारा पाप कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुम्हें लगा कि तुमने जो कोंगो में किया उसके बाद तुम जिंदा बच जाओगे, कभी भी नहीं। वो सारे लोग हम सबके पीछे आने वाले थे। तो ये बात तभी खत्म होती जब तुम सारे लोग मारे जाते। अगर तुम लोग मर जाते तब कोई भी मेरे पीछे नहीं आता, सबको संतुष्टि मिल जाती। अब जिम को फिर से स्ट्रेस होने लगता है, उसका सर दर्द होता है। उसे लगता है कि वो बेहोश होने वाला है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो टेरी को डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और कहता है कि मेरे पास सबूत है कि तुम भी इन सब में इन्वॉल्व थे, तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकते, अब वो तुम्हारे पीछे भी आएंगे। टेरी कहता है कि मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी भी मेरे पास नहीं आएंगे। इन बातों को सुनने के बाद अब गुस्सा हो जाता है जिम और उसके हाथ पर गोली मारता है। वो मारने जाता है टेरी को। तब टेरी उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि वो उसे जिंदा छोड़ दे, लेकिन जिम अब गोली चलाता उससे पहले कुछ लोग आकर के गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं जिम पर और टेरी भागने लगता है। बाहर आने के बाद उसे पता है कि अब वो बेहोश होने वाला है। तब वो स्टेन को संदेश भेजता है मदद के लिए और बेहोश होकर के गिर जाता है नीचे। कुछ घंटों के बाद उसे होश आता है। तब वो देखता है कि स्टेन अभी भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तब वो कॉल करता है उस नंबर पे, लेकिन अभी इस बार फोन को उठाता है टेरी। जिम समझ जाता है कि टेरी ने बंधक बना करके रखा है स्टेन को। तब टेरी बताता है कि एनी भी मेरे पास ही है, मैं इन दोनों को मारने वाला हूँ, उसके बाद तुम्हारी बारी है। जिम कहता है कि अगर तुमने उन दोनों को हाथ भी लगाया तब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टेरी कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं
नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहते हुए स्टैन को गोली मार देता है और जाता है एनी को मारने के लिए। तब जिम उससे कहता है कि रुक जाओ, जरा अपना फोन चेक करो। वो एक वीडियो भेजता है टेरी को। टेरी जैसे ही वीडियो प्ले करता है उसे उसी समय की वीडियो मिलती है जब इन लोगों ने मिनिस्टर को मारा था, और इस वीडियो में टेरी सबको आदेश दे रहा है कि किसे क्या करना है और कैसे मारना है। जिम कहता है कि अगर तुमने एनी को कुछ भी किया तो मैं इस वीडियो को हर जगह भेज दूंगा, उसके बाद तुम कभी भी जिंदा नहीं बचोगे। टेरी कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। जिम कहता है कि एनी को लेकर के एक पब्लिक प्लेस पे आओ, मैं तुम्हें वहाँ पर अपना फोन दे दूंगा जिसमें वीडियो है, उसके साथ साथ बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी, बस एनी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। टेरी मान जाता है। अगले दिन वो एनी को लेकर के पहुंचता है एक स्टेडियम में, लेकिन जिम को पता है कि उसने अपने सारे आदमियों को अगल बगल लगा करके रखा होगा। तब जिम एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है कि अगर वो सबको मार देगा तभी वो टेरी तक पहुंच पाएगा और एनी को जिंदा बचा पाएगा। एक एक करके वो सबको मारते जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है टेरी का एक आदमी गोली मार देता है जिम के कंधे में गोली लगी हुई है। वो पास में जाकर के अपना उपचार करने लगता है। तभी यहाँ के हम आखिरी शूटर को देखते हैं जो कॉल करता है टेरी को और बताता है कि जिम ने सारे लोगों को मार दिया, अब सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूँ। तब टेरी एनी को लेकर के अंदर आने लगता है। इसी बीच जिम आकर के हमला कर देता है आखिरी शूटर पर। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। अंत में जिम मार गिराता है इस शूटर को। तभी एनी भाग जाती है टेरी के पास से। वो यहाँ से बस भागती जा रही है। जिम अब बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है। वो नीचे गिर जाता है जमीन पर। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो एनी को भागते हुए देखता है। उसे आवाज देता है रुकने के लिए। जैसे ही एनी रुकती है सामने से टेरी आ जाता है और एनी पर गोली चलाने की धमकी देता है। एनी जानती है कि जिम ऊपर ही है। जैसे ही अब टेरी थोड़ा आगे आता है जिम उस पर गोली चला देता है और गोली चलाने के बाद वो एनी को ऊपर खींच लेता है। इस स्टेडियम में सांडों की रेस होती है। एक सांड देख लेता है टेरी को, फिर वो अपने सींग से टेरी के चीथड़े उड़ा देता है। जिम को पता है कि कभी भी यहाँ पर पुलिस वाले आ सकते हैं। तब वो उस अज्ञात आदमी को कॉल करता है जिसे वो इंटरपोल के ऑफिस के बाहर मिला था। सारे इंटरपोल वाले यहाँ पर चले आते हैं। जिम ने वादा किया था कि वो सारे सबूतों को इसके हवाले कर देगा। जैसे ही जिम हॉस्पिटल पहुंचता है वो सारे सबूतों को दे देता है। इंटरपोल वाले एक एक करके सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। जितने भी लोग इस मिशन में शामिल थे सबको जेल हो जाती है, यहाँ तक कि जिम को भी। एनी वापस आकर के सोशल वर्कर के रूप में काम करने लगती है। जितने भी अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं वो उन सबकी मदद कर रही है। जैसे ही जिम की सजा पूरी होती है वो भी चला आता है एनी के पास। अब ये दोनों एक साथ ही रहने वाले हैं। दोनों एक दूसरे को देखने के बाद बहुत खुश हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।